हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पीसीएस बाय तरुण। तो हम लोग पॉलिटी के टेस्ट लगा रहे थे जो कि 55 तक कंप्लीट हमने कर लिया था। 56 से स्टार्ट करते हैं, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है जो हमारा 56 वाला है, द मैथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ बोरोड फ्रॉम द विच ऑफ द फॉलोइंग। किसका इलेक्शन मैथड, जो इलेक्शन है प्रेसिडेंट का, उस कहाँ से लिया गया? सोर्सेज हमें याद होने चाहिए ही चाहिए। तो वो आइरिस से लिया गया है। आइरिस से और क्या क्या लिया गया है? डीपीएसपी, जो कि ऐसे याद कर सकते हैं, आईडी से स्टार्ट करते हैं ना, आईडी। राज्यसभा के मेंबर्स के नॉमिनेशन लिए गए हैं। फिर ये इतना लिया गया है आइरिस से। कैनेडियन से फेडरेशन स्ट्रॉन्ग सेंटर वाला लिया गया है। ऑस्ट्रेलियन से कॉन्करेंट लिस्ट और जॉइंट सीटिंग ली गई है। साउथ अफ्रीका से अमेंडमेंट लिया गया है। ठीक है, बस। तो इसका आंसर हो गया आइरिस। ठीक है, 57 देखते हैं। 57 में बोल रहा है कि उसका असर्शन और रीज़न दे दिया है कि भारत अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का पालन करता है। इसका मतलब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है इंडिया में। ठीक है, ये सही भी है। इन इंडिया रिप्रेजेंटेटिव्स चूजन बाय द पीपल होल्ड द अल्टीमेट अथॉरिटी गवर्निंग द कंट्री एंड क्रिएटिंग द लॉज। भारत में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि देश पर शासन करने और कानून बनाने का अंतिम अधिकार रखते हैं। हाँ, रखते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट भी सही हैं और उसके रीज़न व्याख्या भी सही कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो गया है। 57 हो गया। 58 पे आते हैं। 58 में सबसे पहले पूछ रहा है कि सस्पेंशन, द फीचर ऑफ सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी इज बोरोड फ्रॉम। तो ये वीएमआर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और बाकी क्योंकि सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बोरोइंग्स होती हैं, कहाँ से कौन सी चीज़ें ली गई हैं, वो याद करना ही पड़ेगा। तो एक बार आप लोग बेसिक्स रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं 59 पे। 59 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द एलिफेंटा साइज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा भारतीय संविधान के विशाल आकार में योगदान देने वाला कारक नहीं है? सबसे बड़ी बात, भौगोलिक वाला जो कारक है वो तो रहेगा ना, जियोग्राफिकल फैक्टर, क्योंकि हमारा रीजन बहुत बड़ा था। राजनीतिक कारक नहीं हो सकता। ठीक है, डोमिनेंस ऑफ लीगल न्यूमररीज, हाँ, कि विधिवेताओं का प्रभुत्व था ही, तभी तो बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था कि हमारी जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा लॉ ज़्यादा यूज़ किया गया है, टफ है। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ द सेंटर एंड द स्टेट्स, हाँ, इसकी वजह से भी बहुत बड़ा हो गया था, एलिफेंट साइज हो गया था। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, कौन सा पॉलिटिकल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसके लिए? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिस्क्राइब एज द बार्गेनिंग फेडरलिज्म। तो ऊपर वाले से स्टार्ट हमने किया भी था। तो बार्गेनिंग फेडरलिज्म का मॉरिस जोन्स ने दिया था। आइवर जेनिंग्स जो दिए थे वो फेडरेशन के साथ सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी, ठीक है, केंद्र वाला, ये जेनिंग्स ने दिया था। ऑस्टिन साहब ने दिया था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। ठीक है, उसके बाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो गया। फिर केसी वियरे ने दिया था क्वाजी फेडरल का। देख रहे हो कि सारे के सारे फेडरेशन पे ही बात की गई है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ग्रेवल, ऑस्टिन, फिर वियरे ने क्वाजी फेडरल, ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं, फैक्चुअल चीज़ें हैं और हमें याद रहनी चाहिए स्टेटमेंट्स क्या दिया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज पास्ड इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ये तो इजी है क्योंकि 13 दिसंबर को 1946 में किया गया था। पहली मीटिंग तो 9 दिसंबर को हुई थी 1946 में, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास हमने 13 दिसंबर 1946 में कर दिया था। अब आते हैं मैच द फॉलोइंग। ये आसाम का मुझे बस याद था 7, तो देख लेते हैं। बी का वन इसी में है। बाकी ये सारी फैक्चुअल चीज़ें ये आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, इसमें कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। गुजरात का रीजन वाइज तो 11 है और आसाम है, तो ऐसे भी लग सकता है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको एक भी आता है तो आप कर ले जाओगे। मैच द फॉलोइंग थोड़ा टफ होते हैं जो। अब आते हैं 63 पे। 63 बोल रहा है कि द डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फाइनली एक्सेप्टेड। डिमांड किस में एक्सेप्ट कर दिया गया था? तो वो अगस्त ऑफर में 1940 जो था वो उसमें ऑफर में कर लिया गया था। ठीक है, अब आते हैं 64 पे। विच अमंग द फॉलोइंग इज द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। करेक्टली मैच कौन सा नहीं है?
तो गोवा है, हरियाणा है, मणिपुर 72 में था, नागालैंड, नागालैंड नहीं है, ये 63 में बना था। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एम ऑफ द एम युवा स्कीम। ठीक है, एम युवा स्कीम की कौन सी एम है जो लॉन्च की गई है उत्तर प्रदेश बाय द चीफ, उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, तो कौन सा है, नर्चरिंग द एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता को बढ़ावा देना, ये इनका मेन एम है। ठीक है, एम जो है ये युवा, युवा का ऐसे याद कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप ही स्टार्ट कराओगे ना, उद्यमिता को बढ़ाओगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि इसकी एलोकेशन जो है पैसों की वो 1000 करोड़ की मिली है बजट इसी साल में, और इंटरेस्ट फ्री लोन्स दे सकते हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन्स अप टू 5 लाख। ठीक है, तो युवा ये वाला स्कीम है। 666 पे आते हैं, विश्वकर्मा विद रेफरेंस टू द विश्वकर्म श्रम सम्मान योजना, कौन से स्टेटमेंट सही है? विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत कौन सा कथन सही है? इट इज़ डिज़ाइन टू अपलिफ्ट द ट्रेडिशनल आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन वाला। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, विश्वकर्मा है तो विश्वकर्मा जी का है तो भाई ट्रेडिशनल शिल्पकारों का करोगे ही करोगे। इट इज़ फुल्ली फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हाँ ये फुल्ली फंड भी किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। ठीक है, अब आते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, तो ये फैक्चुअल चीज़ है, तो ये 3 मार्च को आती है। ओखला बर्ड सेंचुरी सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश, ओखला कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये गौतम बुद्ध नगर में है। ठीक है, 69 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। देखो कौन सा मैच नहीं है ये बोल रहा है। ठीक, तो ग्रे हाइड्रोजन नेचुरल गैस, ग्रीन हाइड्रोजन वाटर, ब्लू हाइड्रोजन एटमॉस्फेरिक, ये बोल रहा है ब्लू हाइड्रोजन जो है वो एटमॉस्फेरिक है। अच्छा, जो कि ब्लू हाइड्रोजन जो है ना वो स्टोरेज से है, अंडरग्राउंड स्टोरेज, जैसे पानी उन्हीं से, याद आ रहा ना, ब्लू से वाटर तो ग्राउंड स्टोरेज है। ठीक है, तो ये वाला ही गलत है, वही मैच नहीं है। अब आते हैं 70 में, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड REC हैज़ partnered with the unit of science and educational development UNICEF to support the education of approximately 75,500 children in which one of the following district of the उत्तर प्रदेश। ठीक है, कौन से में किया है? तो ये सिद्धार्थ नगर में किया गया है। ठीक है, ये लेटेस्ट है, याद कर लीजिएगा आप लोग। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रोजेक्ट प्रवीण ऑफ उत्तर प्रदेश इज एसोसिएटेड विद व्हाट। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है स्किल ट्रेनिंग एंड न्यू एज कोर्सेज टू बॉय एंड गर्ल्स फॉर द जॉब मार्केट, नौकरी के लिए लड़के लड़कियों को कौशल प्रशिक्षण और नए युग का पाठ्यक्रम, तो यही है आंसर, स्किल ट्रेनिंग कराएंगे प्रोजेक्ट प्रवीण में। कंप्यूटर स्किल अपग्रेडिंग ये सब चीज़ें नहीं है, एग्री वाला नहीं है। ठीक है, 72 देखते हैं, विद रेफरेंस टू द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कौन से स्टेटमेंट सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है इस योजना के तहत? इट वॉज लॉन्च्ड इन टू द 2000। ठीक है, इट एम्स टू डेवलप ओनली नेशनल हाईवेज, ओनली सिर्फ नेशनल हाईवेज एंड एक्सप्रेसवेज इन द कंट्री। नहीं भाई, तो ये गलत है पहला स्टेटमेंट। जहाँ पे भी थोड़े एक्सट्रीम स्टेटमेंट आए ना, तुम्हारा वहाँ पे काटना नहीं है, होल्ड करके सोचो कि सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। ठीक है, तो ये ऑनली नहीं, ऑल वेदर रोड टू कनेक्ट अनकनेक्टेड जो भी था सारे के सारे करेगा। ऐसे गवर्नमेंट की स्कीम्स में लिमिटेशंस तो ज़्यादातर नहीं रहती हैं, खासकर लोअर सेक्शंस के लिए लेके। 73 देखते हैं, द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस्ड प्लान्स टू इस्टेब्लिश द टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशंस TWS टू मॉनिटर द ड्रॉट इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। ठीक है, मॉनिटर बुंदेलखंड रीजन, और वैसे भी बुंदेलखंड रीजन में ड्रॉट एरिया है, ड्रॉट प्रोन ज़्यादा है, तो वो वहीं पे करेगी। ठीक है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में ही है, किया गया है ये इस्टेब्लिश। 74 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज़ नॉट सिचुएटेड इन द बुंदेलखंड रीजन, कौन सा डिस्ट्रिक्ट नहीं है? ठीक है, तो आजमगढ़ नहीं है, बांदा है, हमीरपुर है, चित्रकूट है, ललितपुर भी है,
झांसी है और जलाओ है, ठीक है। हमीरपुर की जूती फेमस है ऐसे करके, झांसी का शायद मेरठ का लकड़ी का खिलौना होता है, झांसी की कुछ चीज़ें फेमस होती हैं। 75 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। मूल अधिकारों के तहत कौन से कथन सत्य है, ये बोल रहा है। द फंडामेंटल राइट्स आर मेंट फॉर प्रोमोटिंग द आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ये बात सही है। सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी DPSP की बात होती है वहाँ पे, सोशल और इकोनॉमिक की, पर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात आई तो फंडामेंटल राइट ही आएगा। फिर आते हैं, इफ द फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड दे कैन नॉट बी एनफोर्स बाय द कोर्ट। अच्छा, ये कब कहा गया? दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। हाँ, क्वालिफाइड है, एब्सोल्यूट नहीं है कि आपको हाँ वो करना ही है, अरे मतलब मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगे रहते हैं कि हाँ पब्लिक इंडिया की इंटीग्रिटी, यूनिटी, सोवरेनिटी, फिर पब्लिक की मोरालिटी पे वो सारे रिस्ट्रिक्शंस लगे रहते हैं। जैसे लॉकडाउन में बहुत सारी चीज़ें हुई थी। अब आते हैं 76 पे, विद रेफरेंस टू द मार्शल लॉ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। मार्शल लॉ के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही है? द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्शल लॉ हैज़ बीन बोरोड इन इंडिया फ्रॉम द फ्रेंच कॉमन लॉ, हाँ ये उसी से लिया गया था। आर्टिकल 34 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली डिफाइन द टर्म मार्शल लॉ, हाँ ये डिफाइंड मार्शल लॉ एक्सप्लिसिटली मतलब स्पष्ट रूप से बताया गया है, ये बोल रहा है। और मार्शल लॉ बोरोड फ्रॉम इंडिया इन द फ्रेंच वाला, नहीं सॉरी, ये इंग्लिश से ली गई थी, मुझे लगा इंग्लिश क्या है, ठीक है, सॉरी फॉर दिस, ये इंग्लिश से ली गई थी फ्रेंच से, क्योंकि हम ऑब्वियस ही बात है ब्रिटिशर्स ने हमें गुलाम बनाया था, तो वो चीज़ें हम बहुत सारी चीज़ें अडेप्ट कर चुके थे। तो ये आंसर इसका सी होगा, नीदर 1 एंड नीदर 2। और आर्टिकल 34 ना ये डिफाइन करता है कि रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं जहाँ पे मार्शल लॉ लगेगा, ठीक है, वो ये बात बोलता है, मार्शल लॉ को डिफाइन नहीं करता। 77 जो है वो बोल रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन नहीं होते हैं, हमें भी अगर आंख बंद करके याद करें तो नॉमिनेटेड वाले सबसे पहले हटाते हैं, तो नॉमिनेटेड जहाँ पे दिखा वो हटा दो। 78 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मैथड फॉर एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप अंडर द सिटीजनशिप एक्ट, कौन से मैथड नहीं है? तो ये सारे तीनों दिए हैं, नन ऑफ द अबव ही होगा, ठीक है। 79 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज इज नॉट असाइंड बाय द प्रेसिडेंट टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कौन सा कर्तव्य राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी को नहीं सौंपा गया है? ये तो देखना पड़ेगा, नहीं सौंपा गया है ये बोल रहा है, ठीक है, नॉट असाइंड। प्रेसिडेंट ने अटॉर्नी जनरल को, ये लीगल एडवाइज़र तो होते ही हैं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की क्वालिफिकेशन को रखने वाले होते हैं, तो रहेंगे ही। रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑल द केसेस, हाँ सर्वोच्च न्यायालय में सभी मामलों में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना होता है इनको। अपियरिंग इन हाई कोर्ट्स ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो नॉट पूछा है तो डी होगा, हाँ ऐसा कोई था है नहीं, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, What distinguishes a starred question from an unstarred question during the question hour? भारतीय संसद में प्रश्नकाल के दौरान एक तारांकित प्रश्न और एक अतारांकित प्रश्न से क्या अलग करता है? तो सबसे इजी है कि भाई स्टार्ड वाले क्वेश्चन में ओरल आंसर आप दे सकते हो और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं इसमें, जो कि अनस्टार्ड वाले में आप ओरल आंसर्स नहीं, आपके रिटन आंसर्स ही मिलेंगे, तो 80 का ही होगा, वही सही है। Which of the following is not a collective privilege of the House of the Parliament? कौन से collective privilege नहीं है? Right to prohibit the publication of its proceedings, ठीक है। फिर बोल रहा है कि बी वाला क्या बोल रहा है, राइट टू होल्ड द सीक्रेट सिटिंग इन द डिस्कस द सेंसिटिव मैटर्स, तो संवेदनशील मामलों में चर्चा करने के लिए गुप्त बैठकें आयोजित कर सकते हैं, तो ये करते ही हैं। तो बोल रहा है नॉट अ कलेक्टिव प्रिविलेज, राइट टू रिसीव द इंफॉर्मेशन अबाउट द अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये कलेक्टिव प्रिविलेज थोड़ी ना, ये तो इंडिविजुअल हो गया ना, कि गिरफ्तारी के हिरासत बारे में जानकारी प्राप्त करने का, कि आपको गिरफ्तार करने वाले हैं तो सबको थोड़ी नहीं बताएंगे। 82 वाला देखते हैं, 82 सॉरी,
82 देखते हैं, द कमिटी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग्स वॉज क्रिएटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, ये उनका था मेनॉन जी का, ठीक है, कृष्णा मेनॉन कमेटी थी पैक और कोपू को बनाने के लिए। तो लाइक दिस वन कॉल्ड दिस कोपू शॉर्ट फॉर्म है। तो इसमें 15 वो होते हैं, 15 मेंबर्स होते हैं, 10+5 ही होते हैं, ठीक है। एनुअली ही इलेक्शन होती है इसमें, बस ये याद करते हैं, जितनी चीज़ें थी उतनी बता दी मैंने। 83 देखते हैं, व्हाट इज़ अ कोरम रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट जॉइंट सिटिंग। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए आवश्यक कोरम क्या है? कोरम तो पता है 1/10 वाला मेंबर वाला, ठीक है। तो 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ दिस, हाँ ठीक है, ख़त्म। 84 देखते हैं, 84 में है विच द रेफरेंस टू द पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है, कौन सा करेक्ट नहीं है, कथन कौन सा सही नहीं है। तो पहला बोल रहा है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कौन सा सही नहीं है, तो ये तो सही है। मनी बिल्स कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, हाँ भाई, क्योंकि ये तो रूल्स कन्वेंशन के अकॉर्डिंग यही चली आ रही है, तो सही नहीं है, दोनों ही सही हैं, तो नीदर वन नीदर टू, ठीक है। अब आते हैं 85 पे, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फिर करेक्ट, कौन सा कथन सही है। द पेमेंट्स फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया कैन बी मेड विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रोप्रिएशन, कि भारत के लोक लेखा खाते से भुगतान संसदीय विनियोग के बिना किया जा सकता है, ये बोल रहा है, ठीक है, कर सकते हैं, पार्लियामेंट्री अथॉरिटी के लिए ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से वो है, ठीक है। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया इज़ एट द प्रेसिडेंट डिस्पोजल, तो ये प्रेसिडेंट के हाथ में ही रहते हैं, तो ये इसका सी होगा, ठीक है, दो, एक और दो दोनों सही है। 86 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज DPSP डज नॉट रिफ्लेक्ट द गांधीन आइडियोलॉजी, गांधीवाद को कौन सी विचारधारा प्रतिबिंब नहीं करता है, ठीक है। अब देख लेते हैं, गांधीन प्रिंसिपल पहले ही थे कि आप पार्टिसिपेट करोगे 43 वाला, ठीक, तो इसका आंसर ये तो कॉटन इंडस्ट्रीज़ वाला नहीं होगा, ये भी नहीं था। प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल, वो वीकर सेक्शन को बोलते थे कि भाई प्रमोट करोगे, तो ये भी नहीं था, ये रिफ्लेक्ट नहीं करता। टू प्रमोट द इक्वल जस्टिस एंड दिस फ्री लीगल, ये लिबरल आइडियाज़ में होते हैं, ठीक है। 87 देख लेते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ लॉयर पैराडाइज, तो ये आइवर जेनिंग ने ही कहा था, ठीक है। 88 देखते हैं, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द इंटरिम बजट, इंटरिम बजट का पर्पज़ क्या होता है। देखो इंटरिम बजट में हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक नॉर्मल होता है, इंटरिम बजट जो होता है प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट हु इज़ इन द लास्ट ईयर इन ऑफिस अहेड ऑफ द जनरल इलेक्शंस, इलेक्शंस आने वाले होते हैं और वो ही जो जाने वाली सरकार है वही प्रेजेंट करती है अंतरिम बजट, ठीक है। बजट में हमें पता है कि बजट की जो टर्म है, बजट दिया नहीं है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया है, 112 आर्टिकल में दिया हुआ है, ठीक है। 89 देखते हैं, एसके धर कमेटी जो थी ये अपॉइंट हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर किसके लिए, लिंग्विस्टिक वाला, ये जेपीबी कमेटी, एसके धर कमेटी, फजल अली कमीशन, ये सारी लिंग्विस्टिक बेसिस की थी, राज्यों के भाषाई पुनर्गठन के लिए ही की गई थी, ठीक है। अब 90 वाला देख लेते हैं, 90 वाले में क्या बोल रहा है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बिकेम द वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री टू मेक द अबॉर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, कि कौन सी कंट्री पहली बनी है, फ्रांस बनी है, बहुत ज़्यादा लिबरल आइडियाज़ के साथ फ्रांस बनी है कि अबॉर्शन गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है, कौन, फ्रांस। 91 देखते हैं, बी साई प्रणीत हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड हिज रिटायरमेंट रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, तो इसका तो टेनिस ही है। वुमेन बिजनेस एंड द लॉ रिपोर्ट इज़ रिलीज बाय, तो कॉमन चीज़ें हैं, सॉरी इसका टेनिस नहीं है, इसका बैडमिंटन है, मेरे को इसमें थोड़ा सा करेक्ट करना है, ठीक है। तो ये टेनिस नहीं है, बैडमिंटन है, साई प्रणीत, ठीक है, ये आंसर होगा 91 का। अब आते हैं 92 का, वुमेन बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट इज़ रिलीज बाय, तो ये वर्ल्ड बैंक करता है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक वुमेन एंड द बिजनेस लॉ 2024 में भी रिलीज़ किया हुआ है अभी हाल ही में।
93 देखते हैं, रिसेंटली क्रिस्टाइना साइक्सगोवा हैज़ बीन क्राउंड मिस वर्ल्ड 2024, सी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ये फेमस क्वेश्चन भी है और ये चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं, ठीक है, चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं। 94 देखते हैं, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 कैंपेन फॉर 2024, कैच द रेन, ठीक है। तो ये नारी शक्ति से जल शक्ति। देखो एक और बात है, जब भी तुम्हें ऑप्शंस थोड़े अलग दिखे ना, और ऐसे ऑप्शंस हो जो थोड़े लोअर सेक्शंस, वीकर सेक्शंस को दिखाते हो, जैसे वुमेन का हो गया, बहुत सारी लोअर सोसाइटी की जो चीज़ें हो गई वो दिखाते हो, ऑप्शन में वो है, तो 97% 99% कह लो वो ऑप्शन सही होता है, जहाँ पे नारी शक्ति से जल शक्ति को इंटरलिंकिंग किया गया हो, ठीक है। 95 देखते हैं, पीएम मोदी रिसेंटली लॉन्च द महतारी वंदन योजना, ये सबसे फेमस भी हुआ था, तो ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स में, छत्तीसगढ़ में ये किया गया है, ठीक है। 96 रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, तो ये किसको किया गया है, रामशंकर कथेरिया, वडपल्ली रामचंदेर, किशोर मकवाना को किया गया है, ठीक है, किशोर मकवाना को ये किया गया है। 97 देखते हैं, द हाई लेवल कमिटी ऑन द साइमल्टेनियस इलेक्शंस इज कॉन्स्टिट्यूएंट रिसेंटली अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, हाई लेवल कमेटी जो है साइमल्टेनियस इलेक्शंस के लिए था, तो ये रामनाथ कोविंद जी हैं, उनके अंडर ही किया गया है। रामनाथ कोविंद जी चुनाव के उच्च स्तरीय समिति हाल में किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी, रामनाथ कोविंद जी के प्रेसिडेंट होते। तो 98 देखते हैं, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इज इन द SDI, जो रैंक आई है वो हमारी कितनी आई है, तो 134 आई है जो रैंक आई है, और स्विट्ज़रलैंड हमेशा की तरह सबसे पहले नंबर पे है, ठीक। और ये कौन करता है, UNDP ही करता है रिलीज़, ठीक है, तो ये याद रखना चाहिए। दो टॉप कौन किया है, कौन रिलीज़ करता है, ठीक है। 99 देखते हैं, रिसेंटली लामिटिए एक्सरसाइज was seen in the news, this exercise is conducted between the India and which of the following countries, कौन कौन से कंट्रीज़ के बीच में होता है लामिटिए, तो लामिटिए एक्सरसाइज होता है वो सेल्सियस के इंडिया और सेल्सियस के बीच में होता है, ठीक है। अब 100th क्वेश्चन पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट पॉपुलेटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया ग्लोबली, ठीक है, तो ये बेगूसराय आया है आंसर में, सबको लगेगा दिल्ली है, बेगूसराय है, ठीक है, सबसे प्रदूषित वाला। 101 देखते हैं, स्टार्ट प्रोग्राम वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली, इट इज़ लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो जो स्टार्ट है वो इसरो ने किया है, स्टार्ट को इसरो स्टार्ट कर रहा है। इसमें और भी चीज़ें देख लेते हैं, ये स्पेशल ये टेक्नोलॉजी को अवेयरनेस की ट्रेनिंग होती है, और ये ऑनलाइन ट्रेनिंग है स्पेस के लिए चीज़ें बताने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम हैज़ बीन अप्रूव बाय द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU फॉर चंद्रयान लैंडिंग साइट के लिए, तो ये तो था फेमस भी है, शिव शक्ति पॉइंट ही है, ठीक है, चंद्रयान को लैंड कराने के लिए शिव शक्ति पॉइंट है, तो स्टार मार्क कर देना, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये, ठीक है। 103 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज कन्फर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स बाय द किंग ऑफ भूटान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान के राजा द्वारा निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 103 का, तो ऑर्डर ऑफ द ड्रग गाइलो से सम्मानित किया गया है। 104 देखते हैं, इंडियाज़ फर्स्ट बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री इज सेट टू स्टार्ट ऑपरेटिंग इन, भारत की प्रथम बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री का संचालन शुरू होने वाला है, और कहाँ शुरू होने वाला है ये पूछ रहा है, तो जम्मू एंड कश्मीर में। लिथियम की बहुत सारी स्टोरेज हमें मिली भी थी हाल ही में, रिजर्व्स। 105 विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज अवॉर्डेड बाय द एबेल प्राइज, अच्छा एबेल प्राइज से किसको किया गया है, मिशेल टेलाग्रैंड को मिला है, ठीक है। अब देखते हैं 106 में, द सक्षम ऐप लॉन्च्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ, अब सोचो इलेक्शन कमिश्नर ने किया है तो किस चीज़ के लिए किया गया होगा, सक्षम है मतलब कैपेबिलिटी के बारे में बात करता है, तो प्रोवाइडिंग द रियल टाइम इलेक्शन रिजल्ट्स अपडेट, ये थोड़ी ना बताएगा कि रियल टाइम, उसके लिए तो हमारी मीडिया है ही।
फैसिलिटेटिंग वोटर रजिस्ट्रेशन इलेक्टोरल सर्विसेज फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। हाँ, विकलांग व्यक्तियों के लिए मतदाता पंजीकरण और चुनाव के दौरान सेवाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया है, सक्षम है। ठीक है, 107 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ बिकम द 32nd मेंबर ऑफ द नाटो। इसीलिए सारी की सारी लड़ाइयाँ हुई हैं। स्वीडन बना है। नाटो का एक्सपेंशन हो गया है और ये 1949 में बना था, ये याद रख लेना। और भी जितने भी मेंबर्स हैं उसको याद कर लेना, एक बार देख लेना बस। ठीक है, 108 देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन स्नाइपर ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की पहली महिला स्नाइपर बनी है बीएसएफ की, और ये कौन बना है 108 का। ठीक है, तो सुमन कुमारी जी बनी है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन से मार्क कर लेना। 109 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल वुमेंस डे। वुमेंस डे के लिए कौन सा इंटरनेशनल थीम था। इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सलेट द प्रोसेस, एक्सलेट द प्रोग्रेस। इन्वेस्ट करो वुमेन में, एक्सलेट करो प्रोग्रेस को। बढ़िया थीम है। 1010 देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो टनल बीनीथ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो ये हुगली रिवर के अंदर किया है इन्होंने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निम्नलिखित किस नदी के भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन किया है। तो हुगली नदी में। ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ तक, यहीं तक रखते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और जो भी चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही है, कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, तो आप एक्सप्लेनेशन किसी क्वेश्चन पे ज़्यादा चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।